हल्दी का पहनावा है, चेहरे पर मुस्कान है, परंतु मस्तिष्क में कुछ तनाव है। मेरे भाई के विवाह की हल्दी की रस्म कर कर मैं यहाँ आई हूँ और अब मुझे शाम में संगीत की रिहर्सल करना है। मेकअप और आउटफिट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? शाही विवाह जो है जनाब। जी हाँ, इसी से संबंधित भारत में होने वाले शाही विवाह उत्सव और इसका समाज पर पड़ता गहरा असर, इस विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करने वाली हूँ। हम सभी चिर परिचित हैं विवाह की परिभाषा से। विवाह भारतीय संस्कृति का एक पवित्र संस्कार, एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान, सामंजस्य एवं खट्टी मीठी नोकझोंक से भरा रिश्ता यानी विवाह। समयानुरूप विवाह पद्धति में बदलाव आए। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, स्वयंवर पद्धति, मंदिरों में जाकर विवाह, रजिस्टर्ड मैरिज, इसके पश्चात आज समाज का बहुसंख्यक हिस्सा शाही विवाह की एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसमें अगर प्रवेश करना है तो विवाह यानी केवल संस्कार नहीं, एक लंबा चौड़ा भव्य दिव्य बजट की मांग करता है। तो आखिर यह शाही विवाह पद्धति है क्या? तो यह एक ऐसी विवाह पद्धति है जो अगर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम ऐसा वर्ग करता है तो उनके लिए यह योग्य भी है और आम बात भी है। पर उसी की देखा देख कर जब समाज का मध्यम वर्ग परिवार यह शाही विवाह पद्धति के चंगुल में फंस जाता है तो विवाह का मुख्य उद्देश्य धुंधला हो जाता है और वह स्वयं को दिखावा, प्रतिस्पर्धा एवं कर्ज बाजारी के चक्रों में फंसा लेता है। क्योंकि शाही विवाह मतलब केवल भव्य दिव्य मंडप नहीं है, यह अपने आप में आज एक सिस्टम बन चुका है। पहले विवाह होते थे, अब इवेंट मैनेजमेंट बन गया है। पहले रस्में हुआ करती थी, अब थीम पार्टीज होती है। पहले बारात आती थी, जाती थी, अब डेस्टिनेशन वेडिंग होने लगी है। सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस होते हैं, हाथी, घोड़ा, पालकी और हेलीकॉप्टर से भी दूल्हा दुल्हन की एंट्रीज होती है। पहले सीमित व्यंजन होते थे और उसका आस्वाद और उसमें प्रेम होता था। अब व्यंजन सैकड़ों है, उसमें दिखावे की झलक होती है। अतिथियों का पेट तो भरता है पर साथ ही साथ में कूड़ेदानियां भी भरती है। हर एक व्यंजन के साथ एक एक प्लेट होती है और पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। संक्षिप्त में कहूं तो शाही विवाह में सब कुछ शाही होने के पश्चात रिश्तों में जो शाही आभास होना चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो यह शाही विवाह पद्धति आखिर क्यों बढ़ रही है? एक, सोशल मीडिया का दबाव। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, यह बहुप्रचलित बीमारी। और तीसरा, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, तुलना की भावना। मैं यह नहीं कहती कि शाही विवाह गलत है, कतई गलत नहीं है। जब अंबानी जी जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति शाही विवाह आयोजित करते हैं तो यह उनके सामर्थ्य का प्रतीक है। साथ ही साथ वह हिंदू संस्कृति विवाह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बखूबी प्रसारित करते हैं, लाखों रोजगार उत्पन्न करते हैं। और अनुकरणीय प्रशंसनीय बात यह है कि जिस ताकत से वह शाही विवाह करते हैं उसी बराबरी में समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, उत्तरदायित्व निभाते हैं। आज समाज के मध्यम वर्गीय विभिन्न पीढ़ियों पर इस शाही विवाह पद्धति का क्या असर हो रहा है? अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के मन में यह प्रतिमा हो गई है कि विवाह यानी घर से जाकर दूसरे कहीं तो भी हिल स्टेशन तक जाना है, पंचतारांकित होटल में रहना है, इंडियन, चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल व्यंजन खाना है, महंगे डिजाइनर कपड़े पहनना है जो शायद हम जिंदगी में एक ही बार पहनेंगे, आतिशबाजी होगी। मतलब बच्चों के लिए विवाह यानी शोबाजी। और अगर आज के युवा की बात करें तो बचपन से वही देखते आए हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं इच्छा पनपने लगती है कि हमारा विवाह भी शाही पद्धति से होना चाहिए। और पीयर प्रेशर कहो या परिवार के दबाव के कारण इनके जो अच्छे अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी ये मना करने लगते हैं। इनकी शादी की उम्र बढ़ती जाती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण को दुर्गम स्थान देने लगते हैं। तो आज के युवाओं के लिए शादी विवाह यानी मानसिक दबाव। हमारे माता पिता की पीढ़ी की अगर बात करें तो इसी पीढ़ी में शादी विवाह का आरंभ हुआ था और इन्होंने इसे एक प्रतिष्ठा का स्वरूप दे दिया, जिसके कारण इसे आयोजित करने के लिए इन्होंने अपने जमीन जायदाद, गहने, अपनी जीवन भर की पूंजी भी बेचना आरंभ कर दिया। परिणाम क्या हुआ? शारीरिक और मानसिक व्याधियों को जन्म। आज कई परिवार ऐसे हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, EMI से ग्रस्त हैं, क्योंकि इनके लिए क्या हुआ? शाही विवाह यानी कर्ज की शुरुआत। अगर हम हमारे दादा
बात करें तो इन्होंने विवाह यानी दो परिवारों का मिलन देखा था और विवाह को इन्होंने एक दूसरे के सहयोग से, पड़ोसियों के मदद से अत्यंत सादगी रूपी वातावरण में संपन्न किया था, क्योंकि विवाह इनके लिए जीवन की शुरुआत होता था। और आज शाही विवाह में यह क्या देख रहे हैं कि विवाह यानी जीवन का अंत। प्री वेडिंग शूट्स पैसे को पानी की तरह बहता देखकर यह कहीं न कहीं मानसिक रूप से टूट जाते हैं। तो समाज के ऐसे विभिन्न पीढ़ियों पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालने वाली शाही विवाह पद्धति पर हमें अंकुश लगाना ही होगा। अंकुश कैसे लगाए? तो अगर हम विवाह के स्थान की बात करें तो यहाँ पर भी हम वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं। अपने स्थान पर विवाह आयोजित करो, अपने ही गांव में रोजगार उत्पन्न करो। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो सैकड़ों व्यंजन रखने से अच्छा है 13 से 15 व्यंजनों को उत्कृष्टता दो और सर्वोत्तम दो। आजकल कई समाज ने यह नीति अपनाई है और यह प्रशंसनीय है। अपनी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। केवल दिखावे के लिए भीड़ को आमंत्रित न करो, सीमित मात्रा में अतिथियों को आमंत्रित करो। बहुत महत्व की बात है कि यह बेफिजूल खर्च करने से अच्छा होने वाले दूल्हा दुल्हन जो है उनके भविष्य के लिए इमरजेंसी फंड, होम फंड के तहत उन्हें कुछ ऐसा उपहार दो जो संकट समय में या भविष्य में इन्हें स्थायी रूप से मददगार साबित होगा। और जिस ताकत से या जिस रूप में आप विवाह कर रहे हो उससे प्रतिशत कम से कम 1% को समाज के लिए अपना योगदान दो। जैसे मैं 10 लाख का विवाह कर रही हूँ तो मैं 5 थैलेसीमिया बच्चों को दत्तक लूंगी, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें शाही विवाह पर बंधन नहीं डालना है। कुछ सामाजिक नियमावली या अनुशासन अगर हम करें तो निश्चित ही शाही विवाह योग्य रूप से पार पड़ सकता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि शाही विवाह गलत नहीं है, खुशियां मनाना भी अपराध नहीं है, सपनों को संजाना भी गलत नहीं है। परंतु जो सपने अपने ही बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दे, किसी माता पिता की जीवन भर की पूंजी उनसे छीन ले, किसी बच्चे का शिक्षण उससे छीन ले, तो ऐसे विवाह पर अंकुश लगाना ही चाहिए। मैं यह भी नहीं कहती कि विवाह एकदम सादा सुदा होना चाहिए। विवाह उत्सव की तरह ही होना चाहिए, परंतु उसमें प्रेम हो, संवेदना हो, सम्मान हो। शाही विवाह पर आज हमें बंधन की नहीं, लगाम की जरूरत है। लगाम ताकि हमारे संस्कार जो है वह दिखावे से बड़े हो और हमारे रिश्ते जो है वो पैसे से बड़े हो। क्योंकि अगर हमने आज लगाम नहीं लगाई तो हमारी आने वाली भविष्य में पीढ़ी विवाह योग्यता देखकर नहीं, आर्थिक क्षमता देखकर तय करेंगी। और इतिहास भी साक्षी है, सीता जी ने राम जी का चयन किया था स्वयंवर के तहत, किस बलबूते पर? योग्यता के बलबूते पर, ना कि भव्यता के बलबूते पर। तो अंत, क्योंकि विवाह एक संस्कार है, आर्थिक प्रदर्शन नहीं। समय चलते हमें संभलना ही होगा। धन्यवाद।